अभी हमारे साथ दो ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने राय साहब को बहुत करीब से देखा है, जिन्होंने राय साहब के साथ काफी लंबा अरसा बिताया है। तो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा काशीनाथ सर से। सर, आज की राजनीति के माहौल में आज मुझे लगता है राजनीति बिल्कुल एक अवसर जैसा हो गया है। एक 5 ईयर प्लान चलता है कि अगर आप विधायक या सांसद चुने गए हैं तो आपके पास 5 ईयर प्लान है। आप इस 5 ईयर प्लान में कितना धन अर्जन कर सकते हैं, कितना खुद को और कंसोलिडेट कर सकते हैं ताकि आने वाले चुनाव में और ताकत के साथ आप लड़िएगा। इस प्रतिपक्ष में अगर हम लोग बात करते हैं कॉमरेड AK राय की, जिन्होंने अपना जीवन का पहला 5 चुनाव आराम से जीता, मतलब काफी बड़े अंतर से, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी भी धन या बल इन दोनों पे कभी जोर नहीं दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया जन सेवाओं के लिए। उनके साथ आपका काफी लंबा समय गुजरा है, उनके बारे में बताइए आज के राजनीति को इन कंपैरिजन करते हुए। धन्यवाद प्रसून जी, आपने बहुत जबरदस्त प्रश्न उठाया। अभी मेरा उम्र 67 बरस है। आज हम जब सुबह उठे, कल से हम सोच रहे हैं AK रॉय के बारे में। एक ऐसा नेता जिसके पास कुछ नहीं था, जो बिजली नहीं, पानी का पाइप नहीं, चापाकल से नहाते थे, स्नान करते थे, और आज पूरे वर्ल्ड में वो फेमस आदमी है। मैंने दिल्ली में अगर आप उनका नाम लीजिए तो उठ के खड़ा हो जाएगा जो प्रोफेसर लोग उनको जानते हैं, जो पुराने लोग। लेकिन आज का पूरा के पूरा बदल गया है। आज एक ऐसे जगह पर पहुंच गया है, खास करके जो अभी का राजनीति है, दक्षिणपंथी राजनीति जिसको कहते हैं, वो पूरा कॉरपोरेट और हिंदुत्व के गठबंधन बनाया है और उसको जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कि किस ढंग से मजदूरों को और जो काम करने वाले ठेला रेड़ी के लोग उनको उठाया जा रहा है। राय साहब इससे अलग। राय साहब एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते थे जो गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का हिंदुस्तान बने, और वो एक्सपेरिमेंट यहाँ किए थे राय साहब। तो राय साहब का तो आसपास भी आज के लोगों का चिंतन नहीं है। आज लोग धन कमाने के लिए काम कर रहे हैं, और आपने सही कहा कि उनका पंचवर्षीय प्लानिंग होता है कैसे पैसा कमाए, और उसका एग्जाम्पल आज पश्चिम बंगाल है। इसका एग्जाम्पल बिहार देखिए। बिहार का मुख्यमंत्री 7वां पास, जिसको कुछ नहीं आता है, वो कहता है फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, माने वो विश्वविद्यालय क्या है वो भी नहीं जानता है। तो मूर्खों का शासन हो गया और बुद्धिजीवी और बुद्धिमान लोग अलग हो गए। राय साहब ऐसा सपना हिंदुस्तान के लिए नहीं देखे थे, इस झारखंड के लिए भी नहीं देखे थे। एक ऐसा झारखंड चाहते थे जो शोषितों और वंचितों का हो, लेकिन आज वो नहीं है। और आज के विधायक सीधा पैसा कमाने के लिए आगे आते हैं। इसीलिए इनके 2 विधायकों का भी चुनौती है नया चीज दिखाना, और इन लोग अभी कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो पार्टी मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी था जो CPI-ML से जुड़ा है, ये दोनों को मिल करके एक नया मॉडल यहाँ जरूर बनाना चाहिए ताकि राय साहब का जो सपना था वो पूरा हो सके। लेकिन आज राय साहब से राजनीति बहुत दूर हो गया है, राय साहब के चिंतन से बहुत दूर हो गया है, और आज इस पुण्यतिथि में इस पर बातचीत करना चाहिए। 3 लेख आया। एक आपको हम धन्यवाद भी देंगे कि आप अंग्रेजी में बहुत अच्छा 2 लेख आप में आया है, एक सचिन झा शेखर और इसका, दूसरा है कि अमित राज का और उमेश तिवारी, और हिंदी में अमित राज का और नारायण का। ये तीनों को मिला दीजिए तो राज साहब का पूरा के पूरा थीम आता है, और उस पर आज बात करना चाहिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरा कहना है। आप सरकार की उदासीनता कहिए या सरकार में आप वो हिम्मत नहीं बची है कि राय साहब जैसा ईमानदार व्यक्ति का नाम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ईमानदार का नाम आगे बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका कद पीछे आ जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि राय साहब को आप सम्मान मत दीजिए, राय साहब के नाम से चौक चौराहे भवन का निर्माण मत कराइए, लेकिन उनका जीवनी तो पढ़ाइए, क्योंकि राय साहब का जीवनी से प्रेरणा लेकर अगर एक भी युवा सांसद या विधानसभा पहुंचेगा तो जनता का कल्याण करेगा। इस बात पे आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप खुद शिक्षा से बहुत जुड़े हुए। देखिए, करेगा ही नहीं, इसलिए नहीं करेगा कि इनका कद छोटा हो जाएगा, और ये भी तो लूट खसोट का ही राजनीति करता है। कौन बड़ा राजनीति करता है? देखिए नहीं करते क्या। इसलिए इनसे ये कोई आशा नहीं कीजिए। नया संघर्ष होगा, हालांकि हम लोग इन लोगों से डिमांड करेंगे, लेकिन इनसे कोई आशा नहीं कर सकते। जो राय साहब को ही बढ़ाएगा तो इसका परिवार का कद छोटा होगा ना।
ये परिवारवाद तो इसके पास भी है ना। कभी तृणमूल ऐसा इसको भी लालटेन लेके खोजना नहीं पड़े, इस स्थिति में नहीं पहुंच जाए। और हमको बड़ा विक्षोभ के साथ कर रहे हैं कि इसको ऐतिहासिक मौका मिला था कॉमरेड ए.के. राय का लेसन को, अध्याय को 7वां 8वां के किताब में लाना, उनके बारे में पढ़वाना और ए.के. राय के नाम से कई चीज करना, विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, ये सारा इनका कद ऊंचा होता, लेकिन इन्होंने कद को नीचा किया और ए.के. राय के कद को ऊंचा कर दिया बिना इनका कोई काम किए। यही धन्यवाद काशीनाथ।